एक शख्स कत्ल करके अपनी बेटी के स्कूल पहुंचा था। उसे घर की चाबी देता है, इसके अलावा एटीएम कार्ड देता है, कुछ पैसे देता है और इसके बाद कहता है कि तुम घर पर मत जाना। बेटी जब पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो कहता है कि मैं और तुम्हारी मम्मी यहाँ से यानी इंदौर से भोपाल जा रहे हैं दादा दादी से मिलने और इसके बाद हम लोग लौटेंगे, तब तुम वापस घर आना। इस दरमियान तुम अपनी मौसी के घर चले जाना और ये कुछ पैसे हैं, इसकी मदद से तुम वहां पर पहुंच जाओगी। इतना कहकर वो फादर वहां से निकल जाता है। लेकिन दोपहर 1 बजे जब वो बेटी अपने घर पर वापस लौटती है, बजाय इसके कि मौसी के घर जाए, तो देखती है कि बाहर से लॉक था। वो खोलती है दरवाजा, अंदर दाखिल होती है तो फर्श पर खून की नदियां बही थी। उसकी माँ वहां पर लाश के अवतार में पड़ी हुई थी। बेटी जैसे ही अपनी मां को इस अवतार में देखती है, वो रोने बिलखने लगती है, चीख पुकार निकालती है, जिसके बाद आस पड़ोस के लोग जुटते हैं और फौरन सूचना पुलिस को दी जाती है। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां पर एक पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करने वाली उर्मिला सैनी जो है, उनकी हत्या हो गई थी और हत्या करके उनकी डेड बॉडी को उन्हीं के घर में फर्श पर रखा गया था। फौरन पुलिस पहुंचती है और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाती है। इसके बाद जांच पड़ताल की जाती है तो खुलासा होता है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत मर्डर को अंजाम दिया गया है और इसके बाद कातिल जो है फरार हो गया था। एक कातिल जो है कत्ल करता है, इसके बाद वो अपने कपड़ों पर जो खून लगा रहता है उसे जाकर धुलता है। धुलने के बाद वो चेम्बर जो होता है वहां पर अपने कपड़े छिपा देता है और इसके अलावा अपने मर्डर करने के बाद वो नहा धो के नए कपड़े पहनता है, तिलक लगाता है और अपनी ही बेटी के पास चला गया था, जहां पर बोलता है कि मैं और तुम्हारी मम्मी जा तो रहे हैं भोपाल और ये चाबी तुम अपने पास रखना। लेकिन जब बेटी लौटकर घर पर आती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाता है, क्योंकि उसकी मम्मी की हत्या हो चुकी थी और उसके पिता वहां पर मौजूद नहीं थे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल जैसे ही सूचना पुलिस को दी जाती है, मौका वारदात पर तमाम एविडेंस कलेक्ट करने के लिए फॉरेंसिक टीम और पुलिस की टीम जुट जाती है। इसी दरमियान बेटी से जब पूछताछ होती है कि आखिर जब तुम आई तो क्या कुछ देखा, इस पर वो बताती है कि पिता उसके स्कूल पहुंचे थे, उसी दिन 7 बजे छोड़ने गए थे उसे स्कूल और इसके बाद 1 घंटे के भीतर 1 से 2 घंटे के भीतर वापस दोबारा यानी 9 बजे के आसपास पिता वापस पहुंचते हैं स्कूल में और ये तमाम चीज़ें कहते हैं और लौटकर वहां से चले जाते हैं। जब बेटी ये पूरी कहानी बताती है तो मामला समझने में देरी नहीं लगता कि हो न हो इस कत्ल के पीछे जो चाबी दिया है, जिसने एटीएम कार्ड दिया है, उसका पिन बताया है और पैसे रुपए दिए हैं, कहीं ना कहीं उस बच्ची के पिता ही शामिल थे। इस पूरे मामले पर जो उर्मिला सैनी हैं, उनके भाई सामने आते हैं। वो बताते हैं कि आखिर किस तरह से एक पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करने वाली सरकारी अफसर की हत्या उसके पति ने की थी। अभी तक की रिपोर्ट में यही सामने आ रहा है। आरोप जो लग रहे हैं पति के ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि परिवार और तमाम लोगों का कहना था कि इस परिवार में झड़प होती थी, वाद विवाद होता था, लेकिन मामला इस कदर बढ़ जाएगा कि एक हत्या को अंजाम दे दिया जाएगा, ये कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था। इस पूरे मामले पर जो उर्मिला सैनी है, उनके भाई ने क्या बताया, एक बार वो सुन लीजिए। मौत हुई वो मेरी सिस्टर, उनका नाम उर्मिला सैनी है, पोस्ट ऑफिस में जो कार्यरत है ना, और उनके पति का नाम अखिलेश सैनी है, जो कि भोपाल से बिलोंग करते हैं। वहाँ से ट्रांसफर होकर उनका यहाँ पर हुआ था इंदौर में। महिला का जी, कि मेरी सिस्टर है वो। आज क्या खबर लगी थी? आज क्या है, मेरी भांजी जब स्कूल से आई तब मालूम पड़ा कि ये चीज हो गई है ना। वो अखिलेश सैनी स्कूल में गया, मेरी भांजी को एटीएम कार्ड दिया और उसका पिन बताया और ये कहकर वहां से निकल गया कि मम्मी और मैं भोपाल जा रहे हैं, तुम्हारे दादा की तबीयत ठीक नहीं है। बट उस बच्ची को ये नहीं मालूम था कि घर में क्या हो चुका है, क्योंकि ये सारी चीज करने के बाद में वो वहाँ स्कूल में गया था। बेटी जब घर में ही तो क्या देखा? बेटी जब घर में आई तो उन्होंने ये स्थिति देखी कि इस तरह से हो चुका, तो उन्होंने उसके मेरे मतलब बड़े काका जी दादा को उनको नाना को फोन लगा के बताया कि ऐसा हो गया। अब मेरे काका जी का फोन मेरे पास आया, उस समय मैं ऑफिस में था कि आप वहाँ उर्मिला के यहाँ पहुँचो। अब यहाँ के पहुँचा तो इस तरह की स्थिति थी और मेरे ख्याल से इसमें टाइम हो चुका था। ये तो मारा गया, आपके रिया जी नहीं हत्या करी? हाँ, ये उन्होंने ही करी है। धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया, आपने देखा होगा। शरीर पे
शरीर पे 4 से 5 निशान हैं। क्या वजह हो सकती है? वजह क्या होता है, ये अगर कोई साइको पर्सन होता है बिना कारणवश, मतलब ये ऐसा कोई आज का इंसिडेंट नहीं है, उनके बीच में थोड़ा चलता ही था, है ना। उस समय हमने बात भी की थी उनसे कि भैया अगर इस तरह से ज्यादा हो रहा है, उस समय भी भोपाल में भी कुछ ऐसा केस हुआ था कि उस समय भी पुलिस आई थी, समझाइश देके हुआ था। इवन यहाँ इंदौर में भी ये इंसिडेंट हुआ था, जब हम लोग भी आए थे, उसको लेके भी गए थे। उस समय भी माफीनामा उन्होंने लिख के दिया और हम लोग चाहते थे कि यार इनको छुट्टी हो जाए, बट सिस्टर चाहती थी कि ऐसा नहीं हो, मेरे बच्चे हैं, वो उनके साथ में रहना चाहती थी, वो केपेबल थी। बट मुख्य वजह क्या है? वजह तो अभी हम लोग भी कह नहीं सकते, आपसी है। अब साइको पर्सन का क्या कह सकते हैं, किसी चीज को लेके क्या उसके दिमाग में कब फितूर उड़ जाए ये कह नहीं सकते अपन। बच्चे कितने थे? 2 बच्चे हैं, एक 14 ईयर्स की गर्ल्स है बड़ी, और 7 साल का छोटा लड़का है। क्या आपकी जो बहन के ट्रांसफर होते थे सरकारी नौकरी, उससे रिलेटेड? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं था कि ट्रांसफर होते हैं, बट क्या है कि अब कोई व्यक्ति का फितरत ही ऐसी होती है, किसी चीज पे बात पर लेकर शंका जाहिर करना, है ना। ठीक है, शरीर पे शंका जाए? ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग इतनी बड़ी फैमिली हमारा है कि ऐसी चीजें हमारे परिवार में होना असंभव चीजें है ना। एक दूसरे के साथ में कोर फैमिली, हमारी काफी बड़ी फैमिली है। बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते थे ये लोग? ये भोपाल से है दोनों? नहीं, हम लोग तो वैसे खंडवा से हैं, है ना। हम लोगों की जॉब से यहाँ पर, तो जिया जी का क्या काम है? वो उनका अभी अगरबत्ती का काम करते थे, डीलर नेटवर्किंग। इंदौर में करते? इंदौर में ही था, भोपाल में भी था। उसका ट्रांसफर जब यहाँ हुआ तो वो भी यहाँ स्विच हो गए थे। उर्मिला सैनी के पति पर शक इसलिए भी जा रहा है क्योंकि तमाम जो चीज़ें उन्होंने अपनी बेटी से कही थी और घर ना जाने की अपील की थी, उसे लेकर पुलिस को ये संदेह है कि कहीं ना कहीं सस्पेक्ट जो है अखिलेश यानी उर्मिला के पति ही है। सीसीटीवी खंगाली जा रही है, जहां पर 1-2 जगह वो स्पॉट हुए हैं। इसके अलावा आला कत्ल यानी जिससे उर्मिला सैनी की हत्या हुई है, उसकी तफ्तीश की जा रही है कि क्या वो ऑनलाइन मंगाया गया था। इसके अलावा आपको बता दूं कि मोबाइल रिकॉर्ड जो डेटा होता है वो खंगाला जा रहा है, वो डेटा निकाली जा रही है, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हाल फिलहाल में कितनी की गई है वो भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो कलेक्ट करने की पुलिस भरसक कोशिश कर रही है। अब तमाम थियरी, तमाम कड़ियाँ, क्राइम सीक्वेंस को पुलिस जोड़ेगी और इसके बाद पता लगाएगी कि आखिर अखिलेश सैनी ने अपनी बीवी का मर्डर किया है या फिर नहीं किया है, या किसी प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत उस मर्डर को अंजाम दिलवाया गया है किसी और के थ्रू। तमाम जो पहलू है उसे लेकर अब पुलिस खंगाल रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि एक सरकारी अफसर की हत्या इस कदर क्यों की गई थी। क्या उसके पति जो फरार चल रहे हैं उस पर भी सस्पेक्ट किया जा रहा है कि क्या हत्या उन्होंने की है। तमाम जो है इन सीक्वेंस को पुलिस जोड़ रही है। इस कड़ी में पुलिस ने क्या बताया वो भी सुन लीजिए। पोस्टल कॉलोनी में सूचना मिली थी हमको, महिला की काफी ब्लड काफी मतलब बॉडी में लगा हुआ है, और जैसी सूचना मिली थी हम तुरंत आए यहाँ पे। हमने देखा उसको काफी इंजरी थी, काफी गले में और फेस पे, चेस्ट पे। तो मतलब जहाँ पे जब आए हम ब्राउन डेड थी पूरी। अभी प्रथम दृष्टया हत्या का ही मामला है, और उर्मिला सैनी नाम है और पोस्ट ऑफिस में जॉब करती थी वो। अभी बॉडी को हमने पीएम के लिए भिजवाया है, और आगे जो भी विवेचना इसमें होगी वो की जा रही है। बार एक से ज्यादा बार अभी तक उसमें मतलब फिजिकली दिख रहे हैं, बाकी और पीएम रिपोर्ट में क्लियर होगा। अभी ये तो नहीं बोल सकते, बट ये है कि यहाँ कुछ शार्प वेपन है। जो इनका पति है वो 8 बजे बच्चों को छोड़ने गया एमरोल्ड स्कूल। 8 बजे छोड़ने के बाद जो कि इनकी बच्ची ने बताया कि लगभग 9 बजे फिर वो स्कूल गया। इसमें बच्ची को चाबी दी, एटीएम कार्ड दिया और कुछ पैसे दिए, घर की चाबी दी कि आप लोग मासी कहीं चले जाना, घर पे मत जाना, कि हम तो काम से कुछ भोपाल जा रहे हैं, ऐसा उनकी बच्ची ने बताया। और देख रहे हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं। बच्ची आई थी सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले बच्ची ने देखा लगभग 1 बजे। पति मार के फरार हुआ? देखा किसी ने नहीं है अभी उसको, बट जो सिचुएशन है और जो मर्डर बाकी जो साक्ष्य जो दिख रहे हैं, जो साक्षियों के जो स्टेटमेंट जो आ रहे हैं, और जो अभी सबसे बड़ी बात वो यहाँ पे है भी नहीं है। अगर उसकी पत्नी की डेथ हुई है तो वो है भी नहीं है, मोबाइल उसका यहीं है।
तो संदेह मतलब पूरा है और आगे की विवेचना में पूरा क्लियर होगा। क्या वजह था, आपने कुछ बताया? वजह ऐसी छोटे मोटे विवाद ऐसा होते थे ऐसा बता रहे हैं, बट अभी रिसेंटली ऐसा कोई विवाद नहीं बता रहे। शंका ये पहले से थोड़ा सा इनका आपस में विवाद चलता था ऐसा उनके परिजनों ने बताया है। बता दें कि मामला इंदौर के संयोगिता नगर पुलिस थाने का बताया जा रहा है, जहां पर मनोरमा गंज के पोस्टल कॉलोनी में एक डेड बॉडी बरामद होती है, जिसे लेकर पता चलता है कि ये उर्मिला सैनी है। उनके 2 बच्चे हैं, एक 14 साल की बेटी है, 7 साल का बेटा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये लोग बेसिकली रहने वाले भोपाल के थे, और क्योंकि इनका ट्रांसफ़र हुआ था इंदौर में, जहां पर वो काम करती थी और परिवार के साथ रहा करती थी। उनके पति जो है अखिलेश, वो एक अगरबत्ती के डीलर थे, और इसी दरमियान उनके घर में डेड बॉडी मिलती है, लेकिन पति जो है फरार चल रहा है, जिसे लेकर अब पुलिस छानबीन कर रही है।